गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने मुहावरा पढ़ा था और आज हम लोग लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक और उक्ति से मिलकर बना है तथा इसका अर्थ है लोक कथन, अर्थात लोगों का कथन, यानी कि लोगों द्वारा कही गई बातें। लोकोक्तियाँ जन सामान्य द्वारा व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त होती हैं, अर्थात ये भी विशेष अर्थ में ही प्रयोग की जाती हैं। लोकोक्तियाँ सामान्यतः किसी कथन की पुष्टि करने के लिए प्रयुक्त होती हैं या फिर किसी को शिक्षा या चेतावनी देने के लिए प्रयुक्त होती हैं। किसी की आड़ में कुछ कहना हो तो भी इनका प्रयोग होता है या फिर उपालंब या व्यंग्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ हो जाएगा अधिक परिश्रम से कम लाभ मिलना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? दिन रात परिश्रम करने के बाद मोहन 10वीं कक्षा की परीक्षा में 40% अंक लेकर पास हुआ। यह तो वह बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों या बेवकूफ़ों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। वाक्य प्रयोग हो जाएगा मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा सारे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापकों और अभिभावक की एक न सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है, यानी कि दिखावा करता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। ये तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। ये कहावत यानी कि लोकोक्ति तो सबने सुनी होगी। अकल बड़ी या भैंस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा ये कहानी तो सबने पढ़ी ही होगी कि खरगोश ने अपनी अक्ल से शेर को कुएं में कुदा दिया था। यह कहावत मशहूर है कि अकल बड़ी या भैंस। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका अर्थ हो जाएगा कोई काम नियम कायदे से ना करना। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा इस ऑफिस में तो जो जिसके मन में आता है वह करता है, इसी को कहते हैं अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अर्थात अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा विवेक ने श्रीनाथ जी से कहा आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। वाक्य प्रयोग इसका क्या होगा? उस कंपनी का नाम ही नाम है, गुड़ तो कुछ भी नहीं है, बस ऊंची दुकान फीके पकवान हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात झगड़ा एक ओर से नहीं होता। वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं हो सकता क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे घर की चीज़ का आदर नहीं होता। उपर्युक्त शब्दों की नीचे दी गई लोकोक्तियों में से सही लोकोक्ति चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की चीज़ का आदर नहीं होता है। अंधी पी से कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा काम कोई करे और लाभ किसी और को मिले। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो।